हाय एवरीवन, होप यू ऑल विल बी फाइन। सो लास्ट क्लास तक हम कर चुके हैं पास्ट टेंस, उसके टाइप्स विद रूल्स एंड एग्जांपल्स। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर है प्रेजेंट टेंस का। फर्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ओके, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सेंटेंस के एंड में देखो आपको क्या मिलेगा, ता है, ती है, ते है। लाइक राम स्कूल जाता है। ओके, मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, या फिर वे रोज सैर पर जाते हैं। इस टाइप से आपको सेंटेंस के एंड में मिलेगा ता है, ती है या फिर ते है। रूल देखिए, अफर्मेटिव यानी जो पॉजिटिव सेंस वाले सेंटेंसेस होते हैं उनके रूल में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन एस या ईएस। देखो एस या ईएस सिर्फ किसके साथ लगना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल के साथ हमने एस या ईएस नहीं लगाना। देन ऑब्जेक्ट। अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करें, देखो राम सब्जेक्ट आ गया, देन वर्ब। वर्ब क्या है, अब जाना। जाने के लिए हम यूज करते हैं गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गोन थर्ड फॉर्म। ओके, तो राम गो। अब एस या ईएस, गो, जब गो जैसे कि ओ से फिनिश हो रहा है तो इसके साथ हम लगाएंगे ईएस। एस या ईएस कैसे लगना है, कहाँ लगना है, इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी। ठीक है, तो आप वहां से चेकआउट कर लीजिए, आपको इजीली पता लग जाएगा कि एस और ईएस सेपरेटली कहाँ कहाँ लगना है। ठीक है, बट आप याद रखिए कि ये सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ओके, वर्ब हो गई हमारा एस या ईएस हो गया, टू द स्कूल। राम गोज टू द स्कूल। ओके, गॉट इट। तो नेक्स्ट हम करते हैं हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो नेगेटिव में देखिए रूल क्या है, सब्जेक्ट, देन अब यहाँ एडिशनल क्या आ जाएगा, डू डस। अब डू कहाँ लगना है, डस कहाँ लगना है, देखो आप याद रखने के लिए क्या है हमारे पास, एस से फिनिश हो रहा है ना, तो ये लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो बच गया वो प्लूरल के साथ। ओके, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आई एम रिपीटिंग के डू डस कहाँ लगना है, डस देखो एस पे फिनिश है तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि डस लगना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू लगना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब उसी को ही मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, लाइक राम स्कूल नहीं जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे कि राम, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल है, एक वचन है, तो यहाँ लगेगा डस। उसके बाद नॉट, राम डज नॉट गो टू द स्कूल। ओके, वर्ब हमारी यानी क्रिया हमारी क्या है, जाना। जाने के लिए फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो टू द स्कूल। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस हम कर रहे हैं इंटेरोगेटिव। ओके, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा आपका, डू डज पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से। ओके, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, इसको मत भूलना लगाना। अब उसी को ही मैंने इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, क्या राम स्कूल जाता है, तो क्या के लिए पहले डू या डज लगेगा। अब राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, डज। डज राम, सब्जेक्ट आ गया हमारा राम, जाना क्या है, गो टू द स्कूल। ओके, क्वेश्चन मार्क। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डू यूज करके बता देती हूँ। सेंटेंस आ जाए आपके पास, क्या वे बाजार जाते हैं। अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, डू या डज में से क्या आएगा, पहले डू। क्यों, अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है, दे आएगा यहाँ पे। ठीक है, दे क्या है, प्लूरल। सो डू दे गो टू द मार्केट। ओके, एंड में क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ आ गया कि डू कहाँ लगाना है, डज कहाँ लगाना है, किस टाइप के सेंटेंसेस में लगाना है, अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव। प्रैक्टिस करते रहिए सेंटेंसेस की, अदरवाइज आप लोग रूल्स भूल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है। सेंटेंस में एंड में आपको मिलेगा रहा है, रही है या फिर रहे हैं। ओके, इसके लिए अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसका रूल है सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट आपका आ जाएगा बच्चे यानी चिल्ड्रन। ओके, उसके बाद इज या एम या आर, ये कैसे पता चलेगा कहाँ लगना है और किसके साथ लगना है। देखो
ट्रिक याद रखना, इज एस से खत्म है तो ये लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम हमेशा लगता है आई के साथ और आर बच गया प्लूरल के साथ। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। सो चिल्ड्रन, अब प्लूरल है तो क्या लगेगा आर, चिल्ड्रन आर। वर्ब, वर्ब क्या है नाचना, क्या काम हो रहा है नाचने का, आर डांस, उसके बाद आईएनजी डांसिंग। ओके, चिल्ड्रन आर डांसिंग। ओके, अब हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो नेगेटिव टाइप का जो सेंटेंस है उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एक नॉट ऐड करना है, बाकी सेंटेंस के रूल में कोई चेंज नहीं है। जैसे यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है बच्चे, तो चिल्ड्रन आर, प्लूरल है तो आर नॉट। ओके, एडिशनल क्या आ गया हमारा नॉट, क्योंकि यहाँ पे क्या है नहीं, नॉट डांस, नाचना क्या आएगा डांस, उसके बाद आईएनजी डांसिंग। चिल्ड्रन आर नॉट डांसिंग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब देखिए इंटरोगेटिव में क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं यानी इज एम आर, ये सब्जेक्ट से क्या आ जाएंगी पहले आ जाएंगी। ओके, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन मार्क। ओके, लाइक क्या बच्चे नाच रहे हैं तो पहले क्या आ जाएगा आर, यानी आर चिल्ड्रन, सब्जेक्ट आ गया हमारा क्या चिल्ड्रन, डांस वर्ब आ गई डांस, उसके बाद आईएनजी डांसिंग और एंड में क्वेश्चन मार्क। ओके, आर चिल्ड्रन डांसिंग। ओके, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है कि सेंटेंस के एंड में आपको मिलेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। लाइक वे घर छोड़कर जा चुके हैं, मैं अपना काम कर चुका हूँ, या फिर ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी है, इस टाइप से। तो इसका अफर्मेटिव के लिए रूल देखो क्या है, अफर्मेटिव बता चुकी हूँ जो कि पॉजिटिव सेंस वाले सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है वे यानी कि दे, हैज या हैव सेम ट्रिक है, एस से खत्म है तो ये सिंगुलर और जो बच गया वो प्लूरल के साथ। ओके, तो दे प्लूरल है यानी क्या आ जाएगा हैव, दे हैव छोड़कर जाना लीव। ओके, लीव, बट हमें कौन सी फॉर्म लेनी है थर्ड फॉर्म आ जाएगी हमारी लेफ्ट, दे हैव लेफ्ट द हाउस। ओके, दे हैव लेफ्ट द हाउस। तो इसी का ही हम नेगेटिव कन्वर्ट कर लेते हैं इसी को ही कि वे घर छोड़कर नहीं जा चुके हैं। तो देखते हैं उसका रूल। ओके, तो नेगेटिव का क्या है देखो, सिर्फ एक नॉट एडिशनल में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सिमिलरली हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वे घर छोड़कर नहीं जा चुके हैं। या फिर ये सेंटेंस आपको ऐसे आ सकता है कि वे घर छोड़कर नहीं गए हैं, दोनों का ही एक मतलब है, सेम मीनिंग है। ओके, तो इसको हम कन्वर्ट करें तो वे दे, प्लूरल है तो हैव, उसके बाद नॉट, लीव लेफ्ट द हाउस। ओके, दे हैव नॉट लेफ्ट द हाउस। इसी को ही कन्वर्ट करते हैं इंटेरोगेटिव में। ओके, तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हैज हैव क्या आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। ओके, हैज हैव क्या आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या वे घर छोड़कर जा चुके हैं तो दे तो आना ही है, उससे पहले क्या आ जाएगा हैव दे लेफ्ट द हाउस। ओके, हैव दे लेफ्ट द हाउस। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो चुका है। अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको एक टाइम प्रोवाइडेड होगा, ठीक है, से मतलब एक टाइम दिया होगा, लाइक 2 बजे से 4 घंटे से, या कोई सन जैसे 1990 से 1991 से, इस टाइप से। एंडिंग आपकी होगी वही सेम, रहा है, रही है, रही है। और देखो रहा है, रही है, रहे हैं, ये हमने किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो जिसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मस्ट है। तो इसका रूल देखो, अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, एक एडिशनल चीज क्या आ गई अब बीन। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर आपका ना
टाइम के लिए है, जो ये से है ना टाइमिंग के लिए, ओके टाइमिंग के लिए है ये आपका, जैसे 2 बजे से है, 4 घंटे से, 2 दिन से, इस टाइप से कुछ। तो इसको हम कोशिश करते हैं कन्वर्ट करने की। लाइक सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं, हैज आएगा या हैव आएगा, एस सिंगुलर बच गया जो प्लूरल, तो आई काउंट होता है प्लूरल में, तो आई हैव बीन, इंतजार वेट, ING वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग। अब ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हैं, सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। देखो सिंस लगता है निश्चित समय के लिए, सिंस लगता है निश्चित समय के लिए, जैसे कि 2 बजे से, अब 2 बजे का टाइम फिक्स है तो ये निश्चित हो गया। अगर 2 घंटे होता तो हमें नहीं पता कि कौन से 2 घंटे हैं, वो 10 बजे से लेके 12 बजे तक है या 2 बजे से लेके 4 बजे तक है, ओके। तो इस टाइप से अगर हमें टाइम कंफर्म है तो सिंस लगेगा, अदरवाइज फॉर। अब 2 बजे से फिक्स टाइम है तो सिंस 2 o'clock, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 2 o'clock। इसी को ही कन्वर्ट करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में। ओके तो नेगेटिव सेंटेंस में देखो सिर्फ हैज हैव के बाद क्या लगा है, नॉट लगा है। अब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करके देखते हैं, जैसे मैं 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा हूं, सो आई हैव नॉट बीन वेटिंग। अब पिछले सेंटेंस में था 2 बजे से, अब यहाँ है 2 घंटे से। हमें नहीं पता कि ये 2 घंटे कौन से हैं, 2 बजे से लेके 4 बजे तक या 4 से लेके 6 तक। तो यहाँ यूज क्या होगा, फॉर। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 hours। ओके गॉट इट। अब हम इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ओके अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, सिमिलरली जैसे बाकी उसमें था टेंसेस में, हेल्पिंग वर्ब जो थी वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, इसमें भी हैज हैव क्या आएगा, सब्जेक्ट से पहले। तो क्या मैं 2 बजे से इंतजार कर रहा हूं, हैव आई, ओके। प्लूरल में काउंट होता है आई, तो इसलिए क्या आएगा, हैव आई बीन वेटिंग, ठीक है। वेट प्लस ING वेटिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है स्किप कर दीजिए, सिंस या फॉर, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, और एंड में क्वेश्चन मार्क, ओके। हैव आई बीन वेटिंग सिंस 2 o'clock। तो आप लोगों के तीनों ही टाइप के सेंटेंसेस हो चुके हैं, और इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बचता है फ्यूचर टेंस, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फ्यूचर टेंस, उसके रूल्स विद एग्जांपल्स। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।